दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसिया से मंगाई हुई डाइनिंग टेबल पर बैठकर तू खाना खा रहा है? हाँ, तेरी औकात है हमारे बराबर बैठकर खाना खाने की? मैडम मुझे पता नहीं था और मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि 2 रोटी खा लेता हूँ। अरे तू खाना किसमें खा रहा है? चाइना से मंगाई हुई चाइना बोन प्लेट में? तेरी हिम्मत कैसे हुई दो कौड़ी के नौकर इसमें खाना खाने की? तुझे पता है इसमें अमीर लोग खाना खाते हैं, ना कि नौकर और गरीब। तुम लोगों की जगह हम लोगों के पैरों में है, पैरों के नीचे, ना कि ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की और हमारे बराबर ऐसे बात करने की। समझ आई तुझे? मैम साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। अभी मुझे आए हुए 2 ही दिन तो हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि इन बर्तनों में हम लोग खाना नहीं खा सकते तो मैं कभी नहीं खाता। जैसा आप कहती मैं वैसे ही करता और उन्हीं बर्तनों में खाता जिसमें आप कहते। देख, अपने दिमाग में ना एक बात बिठा ले, जो नौकर और गरीब होते हैं ना वो पैरों के नीचे रहते हैं अमीरों के, कभी ऊपर नहीं आते। तो तू ऊपर आने की कोशिश भी मत कर। ठीक है मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो। जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूँगा। इतनी बड़ी गलती अब कभी नहीं करूँगा। चल अब दफा हो यहाँ से। अबे ये प्लेट लेकर कहाँ जा रहा है? तू डाइनिंग पर बैठकर खाना खाने की कोशिश कर रहा था ना, तो तेरी सजा है। आज के बाद से तू इनमें खाना नहीं खाएगा। तेरे लिए अलग बर्तन हमने निकाल के रख रखे हैं। और हाँ, ये जो खाना है ना, खाने के बारे में सोचना भी मत। तू आज के बाद से सिर्फ चावल खाएगा, वो भी कौन से पता है? जो गांव से मंगाए हैं। और प्लेट तो छोड़, आज के बाद से तू पेपर पे खाना खाएगा। अच्छा हुआ ये बात मेरे पापा को नहीं पता चली। अगर उन्हें पता चल जाती ना कि तेरे जैसा 2 कौड़ी का नौकर डाइनिंग पे बैठ के खाना खा रहा है, बेटा माँ कसम इतनी चमड़ी उधेड़ देते कि तेरे को ना बुखार आ जाता। नहीं, बड़े साहब से मत कहिएगा। पापा को क्या बताऊं, पापा तो आ ही गए। अरे बेटी क्या हो गया? क्यों उस भिखारी पे इतना गरमा रही? क्या प्रॉब्लम है बता। क्या बताऊं पापा, ये 2 कौड़ी का नौकर रसिया से मंगाई हुई डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है और आपकी फेवरेट चाइना बोन प्लेट में भी खाना खा रहा है। क्या इस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत कि मेरे चाइनीज बोन प्लेट में खाना खा लिया? छी छी छी, इसने तो इस प्लेट को अपवित्र कर दिया। और अबे अपनी शकल क्यों छुपा रहा है? जरा अपना शकल तो दिखा। सर आप वो भी नौकर के भेष में मेरे घर में क्या कर रहे हैं सर? हाँ, मुझे तुम्हारे घर में नौकर बन के आना पड़ा क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरी कंपनी में ना ओवर एक्टिंग जो करी थी। यार एनजीओ में ना बहुत काम होता है। अरे गुड मॉर्निंग सर। एक बात बताओ, जी सर। जो मैनेजर की पोस्ट थी उस पर कौन आया? सर उसमें ना मैंने बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट चुनी है अपनी एनजीओ के लिए, शालिनी वर्मा, डॉक्टर ऑफ गोपाल वर्मा। मुझे लग रहा है शायद गोपाल वर्मा से तुमने कोई कमीशन लिया है। नहीं सर, मैंने कोई कमीशन नहीं लिया। मैंने बड़ी ईमानदारी से उस लड़की का इंटरव्यू लिया है। और तो और उस लड़की के कारनामे बताऊंगा ना, आप कहोगे बहुत बढ़िया करा। अच्छा, जरा मैं तो सुनूंगा क्या कारनामे किए हैं। सर सबसे पहले तो वो हमारे ऑफिस में आई, उसे हमारा प्योन दिखा राजकुमार, उसके पैर में पड़ गई, बोली राजकुमार जी आप गरीब हो, आप मुझे अपना आशीर्वाद दो तो मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊंगी। बताओ, गरीब से आशीर्वाद ले रही है। और तो और जैसे ही चाय वाला उसके पास आया, एक चाय रखी, उसे 10,000 रुपये दे दिए, बोली जा बेटा अपनी माँ का इलाज करवा। सर इतना ही नहीं है, उसके बाद वो शांति है ना जो झाड़ू लगाती है, वो आज खाना नहीं लेकर आई थी क्योंकि उसका खाना बस में फैल गया था। उसने क्या करा, लड़की ने अपना खाना निकाला, खुद गर्म किया और अपने हाथों से खिलाया, बोला आप खाइए। बताओ सर, ऐसी लड़की फिट नहीं होगी हमारे एनजीओ के लिए तो बताओ कौन होगा? मुझे लग रहा है कि शायद मैंने तुमको नौकरी पर रखकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज के दौर में कोई इतना शरीफ कैसे हो सकता है? लोगों की इतनी मदद कैसे कर सकता है? मान सकता हूँ कि हम लोग एनजीओ वाले हैं, लोगों की मदद करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों के पैरों का पानी पी लें। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुमसे तो कुछ होने से रहा। वो क्या है ना सर कि हम लोग घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बाप बेटी में, नहीं तो सर बाहर हम बहुत अच्छे चरित्र के हैं। अरे किसी भी टॉम डिक हैरी से पूछ लीजिए, वो हमारे बारे में बताएगा कि हम कितने अच्छे हैं सर। हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं ना, तो पहले गरीबों का पैर पूज के जाते हैं क्योंकि उसी में भगवान बसते हैं सर। हम लोग ऐसे विचार वाले हैं सर। ये गलती से मिस्टेक हो गया सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ आए हैं सर। अरे चुप करो तुम दोनों के चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो।
मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों को मैं गलत नौकरी दे रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों को ना टिकने नहीं दूंगा। अरे तुम दोनों के ड्रामे ना अब आगे नहीं चल पाएंगे। अब मैं तुम दोनों को ना अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, फिर तो आप भगवान से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। अब मैं तुम दोनों को कोई मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा जो भी हिसाब है ना ऑफिस में आके लेके जाना। सर सुनिए सर। पापा अब हम क्या करेंगे?